अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली से कुछ मेंबर जो है ना मुझसे नाराज़ हुए हुए हैं। वो क्यों नाराज़ हैं कि मैं उनके ना कमेंट्स का जवाब नहीं दे रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनके हर कमेंट का जवाब दे रही हूँ। आप सबके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और जैसे ही कोई कमेंट आता है मैं उसका फ़ौरन से रिप्लाई देती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना उसके बारे में डिटेल से बात कर दूँ। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसको मैं अपने पास सेव कर लेती हूँ और जितना जल्दी पॉसिबल होता है मैं उसका रिप्लाई देती हूँ। मैजिकल हेयर ऑयल के बारे में मैंने बार बार आपको कहा है कि मैं आपको लाजमी सिखाऊंगी, लेकिन अभी मेरी शिफ्टिंग चल रही है, मेरा अपना बेडरूम अभी सेट नहीं हुआ, मेरा सैलून अभी सेट नहीं हुआ। मैजिकल हेयर ऑयल बनाना मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा लेंथी है और इसकी जो टेक्निक है ना उसको सही से अगर फॉलो करेंगे ना तो आपका घर में बहुत अच्छा सा ऑयल बन जाएगा। लेकिन आप इसके लिए ना थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे क्योंकि अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं ख़ुद भी जब बनाती हूँ ना तो सर्दियों में ही बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है किचन में जाना आजकल जो है ना एक जहाज़ से कम नहीं है। और आजकल हम अपना डेली रूटीन की जो कुकिंग है ना वो भी कर लें तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलो हमारा ये काम जो है ना हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगी और एक स्पेशल वीडियो में आपको मैजिकल हेयर ऑयल का ना मुकम्मल मेथड बताऊँगी। मुझे बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपका साथ होगा तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट भी लाऊंगी और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाऊंगी। मैं बहुत मेहनत से और बहुत सिंसियर होकर आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। उसमें मैं अपना लाइफस्टाइल, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करते हैं और मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स से ना मुझे पावर मिलती है और मैं आपके लिए ना और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाने की ना कोशिश करती हूँ। आज हम नाश्ते में बना रहे हैं सैंडविच और वो मैं बनाऊंगी सैंडविच मेकर में, क्योंकि इसमें ना ऑयल का इस्तेमाल ऑप्शनल होता है। अगर आप ऑयल के बगैर भी इसको बनाते हैं तो बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन मैं बहुत लाइट सा इसको ग्रीस करती हूँ, इससे बहुत क्रिस्पी बनता है और ना कलर भी बहुत मज़े का आता है। आपके कमेंट्स से ना मुझे पता लगता है कि आपको ना मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो मेरी कोशिश होती है जो भी क्विक, टेस्टी और इजी रेसिपी है मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। मेरा ब्लॉगिंग में अपना लाइफस्टाइल दिखाने का ख़ास मकसद उन लेडीज़ के लिए जिनको घर से बाहर जाके जॉब करने की परमिशन नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उनको मोटिवेट करने का मकसद है मेरा कि वो घर में रह के किस तरीके से अपनी अर्निंग कर सकते हैं या अपने घर के साथ साथ वो किस तरह अपने प्रोफेशनल को भी टाइम दे सकती हैं। क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट एक ही सवाल करते थे कि आप किस तरीके से अपने सैलून को टाइम देते हैं और अपने घर को कैसे आप मैनेज करते हैं। तो मैं अपनी वीडियोस में यही बताती हूँ कि किस तरीके से मेरा घर भी मैनेज हो रहा है और किस तरीके से मैं सैलून चलाती हूँ। और अब तो मैंने साथ व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी और साथ ही मैंने ऑनलाइन बिज़नेस भी स्टार्ट कर दी है। तो जो ऑनलाइन बिज़नेस है ये तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको ना जब मुझे इसमें फ़ायदा या नुकसान समझ आएगा तो ही मैं आपको अच्छे तरीके से ना इसका गाइड कर सकती हूँ। और इसके अलावा जो यूट्यूब की अर्निंग है वो तो आप सबको पता है कि आपकी वीडियोस जितनी अच्छी होंगी आपकी अर्निंग उस हिसाब से होगी, लेकिन मेरा फोकस इस टाइम अपनी अर्निंग पे नहीं है, मेरा फोकस है आपकी लर्निंग पे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से कोई एक पार्ट भी आप अच्छा सीख लेते हो और मुझे उसका अच्छा कमेंट कर देते हो तो वो मेरी ना असल अर्निंग है और वो सीधा जाती है मेरे बैंक में और ना वो खर्च होती है और ना वो ख़त्म होती है। वो जो दुआएं हैं आपकी वो मेरे लिए बेस्ट अर्निंग है और उसी का मुझे इंतज़ार रहता है। और मैं आपको ना हर वीडियो में कहती हूँ कि मुझे ना आपके कमेंट्स चाहिए। आप कमेंट्स में मुझे इतनी अच्छी दुआएं देते हैं और मुझे उन्हीं दुआओं की ही ज़रूरत है। नाश्ते से फ्री होते ही मैं आ गई थी लॉन्ड्री एरिया में। इधर मैंने लॉन्ड्री का लोड लगा लिया था और साथ ही ना जोगर वॉश करने थे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे और मेरी कोशिश है कि हर चीज़ को ना अच्छा प्रॉपरली सेट करके मैं रखूँ। ज़ैनब सबके जोगर सेट करी थी और मरियम को मैंने कहा था आप सबके ना कपड़े सेट करके रखना है, इस तरह मिलजुल के काम भी जल्दी होता है और टाइम भी सेफ़ हो जाता है। शिफ्टिंग में आप जितनी भी केयर कर लो ना आपका ना कोई नुकसान हो ही जाता है। मेरी जो ड्रेसिंग है ना उसके सारी ड्रॉ उनकी रीलिंग इतनी ख़राब हो गई है कि अब वो लकड़ी वाला आएगा, वो नई रीलिंग लगेगी और फिर जाके मेरा बेडरूम सेट होगा। मेरा बेडरूम तो काफ़ी डिले होता जा रहा है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या वो है कि ना जितना भी मैं जल्दी करती हूँ ना उतना ही लेट हो जाता है। रोज़ ही कोई ऐसा काम निकल आता है, मैं कहती हूँ चलो आज नहीं तो कल कर लूँगी, लेकिन अब आगे मुहर्रम की 2 छुट्टियाँ आ गई हैं और उसकी वजह से ना मज़ीद डिले हो गया। चलिए देखते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी कोशिश है कि मैं अपना बेडरूम सेट कर लूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपने सैलून का काम शुरू करना है, क्योंकि इस दफ़ा मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से और स्टाइलिश तरीके से ना बनाऊँ। तो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से मैं अपना सैलून सेट करूँ। मैजिकल हेयर ऑयल के अलावा एक और ऐसी चीज़ थी जिसके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और मैं चाह रही थी उसके ऊपर ना डिटेल से वीडियो बनाऊं, लेकिन ना अब इतने ज़्यादा कमेंट्स इकट्ठे हो चुके थे कि मैंने कहा अब आपको इंतज़ार नहीं कराती और अब आपको ना उसका नाम मैं बता ही देती हूँ। तो बेस के लिए मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही कोई ऐसी बेस बताएं जो पाकिस्तानी हो, अफोर्डेबल हो और हमारी ऑयली स्किन पे भी टिक जाए। वो गर्मियों में मेकअप करना और करवाना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन ये काम जो है ना बहुत इजीली कर लेती हूँ। वो क्योंकि मेरे पास एक ऐसी बेस है जिससे मैं 25 ईयर से फ़ायदा उठा रही हूँ
और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा चुके हैं। ये जो बेस है ये है 3600 की, लेकिन इसको मैं डिवाइड करती हूँ 4 पीसेस में, और जो एक पीस है वो एक स्टूडेंट या एक क्लाइंट अगर लेता है तो उसका काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है। ये बहुत कम यूज़ होती है, इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना वो थोड़ी है। एक तो इसको लगाने के बाद इतनी ज़्यादा फिनिशिंग आती है और ये इतनी लॉन्ग लास्ट है कि सुबह तक जो है ना आपका मेकअप कहीं नहीं जाता। आपकी स्किन ऑयली है या किसी भी रीज़न से ना आपकी स्किन पे बेस नहीं ठहरता, या फिर बेस लगाने की कुछ देर बाद ही आपका जो कम्प्लेक्शन है उल्टा डार्क हो जाता है, यानी कि आपकी जो बेस है वो ब्लैक होने लग जाती है। मीन्स कि आपको बेस का कोई भी प्रॉब्लम है ना, इस बेस में आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल मौजूद है। ये पाकिस्तानी माइक्रो बेस वाटरप्रूफ है और ये 5 शेड्स में मौजूद है मेरे पास। अगर आप इसको फुल लेना चाहते हैं तो ये 3600 की आपको मिलेगी, और अगर आप इसको ट्राई करने के लिए 1 पीस लेना चाहते हैं तो ये आपको 900 की मिलेगी। ये जो 1 पीस है ना ये भी आपका बहुत लॉन्ग टाइम चलेगी, क्योंकि इसकी खासियत ही यही है कि ये बहुत कम मिकदार में यूज़ होती है और इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है और इतनी फिनिशिंग आती है कि आपको लगता ही नहीं आपने कुछ लगाया हुआ है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ईजी और ये बहुत जल्दी से ना ब्लेंड हो जाती है। आपने स्पंज को गीला करना है और पहले स्किन पे ना खाली स्पंज लगाना है अच्छे से। उसके बाद आपने एक डॉट लेके उसको ना टच करना है और उसके बाद ना आपने स्किन पे उसको अप्लाई कर देना है। फिर उसको थोड़ा सा आप ब्लेंड करेंगे और उसको ना ड्राई होने देंगे। जब वो हल्का सा ड्राई होगा फिर आप उसको ना एक दफ़ा फिर स्पंज से ना थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, तो ये इतनी ज़बरदस्त फिनिशिंग देगा और आपकी स्किन पे इतना अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा ना, तकरीबन आधे घंटे के बाद तो ये ऐसा लगेगा कि ये आपका अपना नेचुरल कलर है और आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। गर्मियों में तो मैं बस इसको खाली अप्लाई कर लेती हूँ और इसके ऊपर कोई फेस पाउडर, लूज़ पाउडर या कुछ भी लगाने की ना ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई मैं फिक्सर इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ। जस्ट ये आधे घंटे में इतना अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है कि आपको लगता है कि ये आपका ना नेचुरल कलर ही है। ब्राइडल बेस बनानी हो या फिर हैवी पार्टी मेकअप करना हो तो मैं उससे पहले ना कंसीलर का इस्तेमाल करती हूँ और उसके बाद फिर ये माइक्रो बेस लगाती हूँ। जब ये बेस बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है और ब्लेंड हो जाती है तो उसके बाद ना फिर मैं फेस पाउडर लगा के एक डबल एप्लीकेशन करती हूँ। अभी मैं आपको ना हाफ हिस्से पे जो है ना डबल एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ, तो आप ना उसमें फ़र्क देखना। यहाँ पे ना ये वाली बेस बिल्कुल ड्राई हो गई है, आप देखेंगे कि बिल्कुल फील ही नहीं होता ना कि आपने कुछ लगाया हुआ है, लेकिन कलर का ना कितना फ़र्क आ जाता है। एक साइड पे मैंने डबल एप्लीकेशन दी है, अब आप देखेंगे कि उसमें कितना फ़र्क आ गया, और जब वो ड्राई होती है तो वो बिल्कुल नेचुरल हो जाती है। लेकिन आपको ना 3 टोन का फ़र्क पता लग रहा होगा, एक जो नेचुरल है और एक सिंगल टोन और एक उसके बाद ना डबल टोन। ये आप ब्राइडल बेस में इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। आपकी बेस ना टूटती है, ना ख़राब होती है और ना ही आपके ना क्रैक्स पड़ते हैं, और आप हाथ लगा के ऊपर जितना भी वो टच करेंगे आपको फील ही नहीं होगा आपने ना कोई केकी मेकअप या इस तरह का कुछ किया हुआ है। इस कमाल की बेस में आपके तमाम प्रॉब्लम का ना सलूशन मौजूद है, क्योंकि मेरे तमाम स्टूडेंट्स तो इससे फ़ायदा उठाते थे। जो मेरे रेगुलर क्लाइंट थे वो भी जब मुझे अपने प्रॉब्लम बताते थे ना तो मैं उनको इस बेस के बारे में बताती थी। जब उन्होंने इसको ट्राई किया और मुझे बताया कि वाकई कमाल की बेस है तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अब आपके साथ मैंने बेस तो शेयर कर दी, अगर आपने इससे फ़ायदे उठाने हैं तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगी। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। ये वाकई कमाल की बेस है और इसके जो कमाल के फ़ायदे हैं, अगर आप उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लाजमी इसको ट्राई करेंगे। बेस के बारे में तो आपको डिटेल से बता दिया। अब आते हैं वीडियो की तरफ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पे अल्लाह के नाम की हम खैरात कर रहे थे, और आपको पता है कि सदका और खैरात कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कोई दिन, कोई टाइम या कोई भी वक्त जो है ना मुकर्रर नहीं होता। जब चाहें, जितना चाहें आप कर सकते हैं। अल्लाह के नाम की खैरात होती है और इसका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बार बार जिक्र किया गया है कि आप जो है ना जहन्नुम की आग से बचें, चाहे आप खजूर का एक दाना दे के ही बचें। जो अपने हाथ से आप खैरात और सदका करते हो ना उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बजाय इसके कि आपके पीछे जो आप जायदाद छोड़ के जाते हैं और वो बाद में तकसीम होती है, चाहे वो गरीबों में भी हो जाए, लेकिन उसका उतना फ़ायदा नहीं होता जितना आप अपने हाथ से दे के जाते हैं। चिकन बिरयानी और चिकन कौरमा की तो हमने देगे मंगवा ली थी और इसके बॉक्सेस तैयार कर रहे थे ताकि ना इसको आराम से हम तकसीम कर सकें। बच्चे तो इतने एक्साइटेड होते हैं और इस तरह के काम बहुत शौक़ से करते हैं, तो वो भाग भाग के ये काम कर रहे थे और हमें ना हेल्प भी हो रही थी। जो मेरी नंद है शाहज़बाजी, वो घर से बना के लाए थे खीरनी, जो बहुत ही लजीज थी और उसमें ना भरपूर मेवा था। एक बाउल हमने रख लिया था घर के लिए और उसके बाद ना बाकी सारा हमने ना बॉक्सेस बना लिए थे ताकि ना वो भी साथ ही तकसीम हो जाए। चिकन कौरमा, चिकन बिरयानी, साथ खीरनी और फ्रूट, ये था हमारा पार्सल। और ये जब सब रेडी हो गए थे तो फिर हमने सबसे पहले खाया था खाना, क्योंकि इन सब के ना रूट थे लंबे और इनको ना बहुत टाइम लगना था। तो जब ये सब खाना खा चुके थे तो ये अपने अपने रूट पे चले गए थे तकसीम करने के लिए। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके जो भी कमेंट्स हैं उनका जवाब मैं जल्दी दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।